और चलिए न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर क्षेत्र में टैरिफ का बम फोड़ रहे हैं और अब उनका नया फरमान फिल्मों को लेकर भी आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल अमेरिका के बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वो विदेशी फर्नीचर आयात पर भी भारी शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप का दावा है कि बाहरी बनी फिल्मों ने खासतौर पर कैलिफोर्निया को अतिरिक्त रूप से प्रभावित किया है और इसको लेकर उन्होंने वहां के जो गवर्नर हैं उन पर भी तंज कसा है। हालांकि ट्रंप ने अभी ये साफ नहीं किया है कि इन टैरिफ का स्वरूप कैसा होगा, क्या ये डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या फिर अंतरराष्ट्रीय सह निर्माण पर भी लागू होंगे या नहीं। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ। तो जी हां, विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की बात यह अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। यूएस में विदेशी फिल्मों पर अब 100% टैरिफ लगाया जाएगा। दूसरे देशों पर बिजनेस चुराने का ये आरोप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कई बार ये टैरिफ बम फोड़ा जा चुका है और डोनाल्ड ट्रंप हर क्षेत्र में टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। कैलिफोर्निया हॉलीवुड का मेन हब है और उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से लिया जा रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर पर इसका पूरा ठीकरा डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा है और गवर्नर पर तंज भी कसा और साथ ही उसे कमजोर बताया गया है। फिल्मों के प्रोडक्शन में भी लगातार गिरावट और फिल्म प्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो 26% फिल्मों का प्रोडक्शन जो है वो घट गया है अमेरिका में। हॉलीवुड अमेरिका की बड़ी सॉफ्ट पावर के तौर पे भी इसे देखा जाता है। अमेरिका का बहुत बड़ा बाजार हॉलीवुड है। 2021 की जब हम बात करते हैं तो 2021 के मुकाबले 2023 तक प्रोडक्शन में 26% की गिरावट ये दर्ज की गई, जिसको ध्यान में रखते हुए अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र में भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें कि दुनिया भर में 2023 में यूएस फिल्मों ने 22.6 अरब डॉलर कमाए थे, लेकिन अब जब ये टैरिफ का जो ये बम है, जब ये टैरिफ लगाया जाएगा तो आगे इस पे कहीं ना कहीं काफी असर इसका नजर आएगा। इस ऐलान को लेकर, इस घोषणा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हमारे फिल्म निर्माण व्यवसाय को दूसरे देशों ने अमेरिका से चुरा लिया है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे से कैंडी चुराना। अपने कमजोर और असक्षम गवर्नर के कारण कैलिफोर्निया बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसलिए इस दीर्घकालिक और कभी ना खत्म होने वाली समस्या को हल करने के लिए मैं अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाओ, ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। लेकिन हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया है कि आखिर कितना किस किस चीजों पर टैरिफ लगाया जाएगा और उसमें के क्या कुछ नियम होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि हॉलीवुड और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ आगे आने वाले समय में नजर आएगा, क्योंकि सीधे तौर पर यूएस थिएटरों में विदेशी फिल्मों की लागत डबल हो जाएगी। जो फिल्में विदेश में बन रही हैं, जब वो यूएस के थिएटरों में आएंगी तो उनकी लागत भी डबल होगी। विदेशी फिल्मों की स्क्रीनिंग काफी महंगी हो जाएगी। फिल्म प्रेमियों को मूवीज देखना अब आगे आने वाले समय में अमेरिका के अंदर महंगा पड़ सकता है। वैश्विक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इससे साफ तौर पर प्रभावित होगा और विदेशी शूटिंग में काम कर रहे लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट से लेकर के प्रोडक्शन क्रू तक इसमें शामिल होंगे। हॉलीवुड फिल्म मेकर्स सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे और विदेशी फिल्मों के साथ पार्टनरशिप पर पुनर्विचार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि एंटरटेनमेंट दिग्गजों के शेयरों में भी काफी गिरावट होगी। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के शेयर भी इसके जरिए लुढ़क गए और हॉलीवुड स्टूडियोज टैरिफ प्लान पर भी अब रिसर्च की जा रही है। तो इसका सीधे तौर पर असर सिर्फ फिल्म जगत नहीं बल्कि कई सारी इंडस्ट्री पर भी पड़ता हुआ आगे आने वाले समय में नजर आएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी जया सिन्हा इस वक्त जुड़ रही हैं ताजा अपडेट के लिए। सीधा उनका रुख करते हैं फोन लाइन पर। इस वक्त जया हमारे साथ जुड़ रही हैं। जया, अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्रीज दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। हॉलीवुड को विश्व स्तर पर ब्रांड भी माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो कोरियन फिल्में और ड्रामा का क्रेज अमेरिका में काफी तेजी से बढ़ा भी है। क्या फिल्मों पर टैरिफ लगाने के पीछे इसे मुख्य वजह के तौर पर देखा जा सकता है, जया?
बिल्कुल कृतिका, सिर्फ कोरियन फिल्में नहीं, भारतीय फिल्मों ने भी हॉलीवुड बाजार में बहुत ज्यादा अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उपस्थिति दर्ज कराई है। बात करें कल्कि की, बात करें बाहुबली की, बात करें दंगल या 3 इडियट्स से लेकर इस वक्त की लेटेस्ट रिलीजेस की, तो भारतीय फिल्में हॉलीवुड में खूब जमकर बिजनेस कर रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह से दुनिया के और तमाम देश टैक्स इंसेंटिव देकर फिल्म मेकर्स को आकर्षित कर रहे हैं, जिनमें भारत भी एक प्रमुख देश है, जो कि दुनिया भर के फिल्म मेकर्स को भारत में काम करने के लिए आकर्षित कर रहा है। कोरिया ऐसा देश है जो आकर्षित कर रहा है। ऐसे में अमेरिका का जो फिल्म उद्योग है वो खासा प्रभावित हो रहा है। और जो अपनी पोस्ट है ट्रंप की, खास तौर पर उन्होंने उसमें कैलिफोर्निया का उल्लेख किया है कि कैसे वो ये बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब इसका असर क्या होगा? असर तो दिख रहा है कि जैसा आपने भी बताया कि नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के शेयर प्री मार्केट ट्रेडिंग में ही करीबन 1.4% और 0.6% तक गिर गए हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि टैरिफ कब और कैसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। लेकिन फिलहाल जानकार जो विशेषज्ञ हैं वो यही कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई ये टैरिफ लागू किया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने घोषणा की है, तो ये शायद ये पहली बार होगा कि जब किसी सर्विस यानी कि फिल्म मेकिंग पर सीधे टैरिफ लगाया जाएगा। अगर ट्रंप इसको टैरिफ को लागू करते हैं तो इसका असर पड़ेगा न सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों पर, बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग पे भी इसका असर नजर आएगा। क्योंकि एक वैश्विक फिल्म निर्माण का जो उद्योग है, इसमें कहते हैं कि सीमाएं मायना नहीं रखती। इसलिए भारतीय फिल्म उद्योग को एक झटका लग सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर भारतीय फिल्मों और जो यहाँ की जो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, बॉलीवुड कह लें, टॉलीवुड कह लें या क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसका एक बड़ा दर्शक वर्ग अमेरिका में है। क्योंकि अगर टैरिफ लगता है तो क्या उसके टिकट प्राइसेस बढ़ते नजर आएंगे? जो फिल्म निर्माण की अलग अलग विधाएं हैं, क्या उस पर टैरिफ लगेगा? इसको लेकर अभी क्लैरिटी चाहिए। अगर टैरिफ लगता है तो क्या ये जो हॉलीवुड की फिल्में हैं उनमें से 50% ज्यादा फिल्मों का जो वीएफएक्स है, जो स्पेशल इफेक्ट्स है, वो इंडिया से बाहर, अमेरिका से बाहर किए जाते हैं, क्या उसका असर नजर आएगा? क्या वो अपने वीएफएक्स के लिए अमेरिका से बाहर का रुख करते नजर आएंगे? ये देखना बड़ा सवाल होगा। भारत का जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड है, अभी शुरुआती जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने यही कहा है कि करीबन जो भारतीय मूल के लोग जो बहुत बड़ी आबादी में अमेरिका में रहते हैं, वो ज्यादातर भारतीय फिल्में देखना पसंद करते हैं। खासतौर पर क्षेत्रीय फिल्में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, पंजाबी, बंगाली फिल्में बहुत मशहूर हैं और उनकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। क्या उनके टिकट प्राइसेस पर इसका असर होगा? अगर टिकट प्राइसेस दुगनी हो जाती हैं, जो कि औसतन वहां पे टिकट अराउंड $10 से $15 का होता है, नया टैरिफ जोड़ेगा तो क्या $20 से $30 तक पहुंच सकता है? तो क्या आम दर्शकों की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो है तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ